कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 3/4 वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो इन दोनों पैराबोला के बीच में हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में एरिया कितना बाउंडेड है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट पैराबोला क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इससे कंपेयर कीजिए। ठीक है ना, सो ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, यही है। ठीक है, सो वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स एट x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। सो ऑरिजिन पर इसका वर्टेक्स होगा। ठीक है, देन सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस है, ये मीन्स ये पैराबोला जो ओपन होगा, ये x एक्सिस, ये y है। ठीक है, सो इस तरह से ये पैराबोला ड्रॉ होगा। ठीक है, इसका ओपनिंग x की तरफ होगा, और यहाँ जो पैराबोला देख रहे हैं x इक्वल टू 3/4 वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। सो इट इज़ 4/3 ब्रैकेट में x माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज द शिफ्टेड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला क्या है, शिफ्टेड फॉर्म है, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर नहीं है। ठीक है, 0 0 पर नहीं है। इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, इसके लिए इस y को 0 से इक्वेट करो, सो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, देन x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कीजिए, सो x इक्वल टू 1 आएगा। सो इसका वर्टेक्स एट 1,0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 पर इसका वर्टेक्स है। देन अगेन सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, ये इसको इस तरह से कंपेयर कीजिए, इसको y को कैपिटल Y मानिए, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/3, और इस x माइनस 1 को कैपिटल X मान लो। ठीक है, सो अगेन सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस है, सो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस ये भी है। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए। सो कंबाइन जब हम लोग करेंगे, सो देखिए, दिस इज x, दिस इज y। सो सबसे पहले ये पैराबोला ड्रॉ कीजिए, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर है ना, 0 0 पर। सो पैराबोला कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर होगा उसी तरह का शेप नीचे भी आना चाहिए। रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, सो इस तरह से आएगा। देन सेकेंड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स 1,0 पर है, इसको ड्रॉ कीजिए, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा आपका इस पैराबोला को। ठीक है, सो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसका x वैल्यू इस पॉइंट पर x वैल्यू सेम होगा, बट y वैल्यू जो यहाँ पर होगा जस्ट उसका निगेटिव नीचे की तरफ होगा। ठीक है ना, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों का कैलकुलेट कर लो। सो कैसे कैलकुलेट करोगे, सो देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। सो क्या होगा, x इक्वल टू 3/4 x प्लस 1 हो जाएगा। सो इसको लेफ्ट साइड ले आओ, सो x माइनस 3/4 x इक्वल टू 1, डैट मीन्स x/4 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। सो यहाँ से x जो है ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसी का हम लोग को जरूरत है, हम लोग को y वैल्यू का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे डैट इज y dx। ठीक है, अगर हम लोग x dy यूज़ करते तब हम लोग को y वैल्यू का जरूरत पड़ता है, अदरवाइज यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बट इसका y वैल्यू अगर निकालिएगा तो y कितना आएगा, +-2 आएगा, क्योंकि 4 का रूट लेना है। सो +-2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4। ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 4। सो इस पॉइंट पर x इक्वल टू 4 है, इस पॉइंट पर x इक्वल टू 1 है, इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 है। हम लोगों को एरिया निकालना है इन दोनों पैराबोला के बीच में, ये वाला एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, दिस एरिया। ठीक है, इस एरिया को कैलकुलेट करके ना, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करिए, एरिया बिटवीन द पैराबोला, दिस पैराबोला। ठीक है, इस पैराबोला का इक्वेशन लिख दो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है ये, और ये वाला जो पैराबोला है डैट इज x इक्वल टू 3/4 वाई स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, सो पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x एक्सिस के बीच का एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 निकालो, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। ठीक है, सो क्या होगा, ये कंप्लीट एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कीजिए द एरिया बिटवीन द पैराबोला, दिस पैराबोला एंड द x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। ठीक है, इस पैराबोला और x एक्सिस के बीच एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 निकालिए, ये वाला। ठीक है, सो इस कंप्लीट एरिया में से जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा ना, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करना है दिस एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है ना, सो दिस इज x इक्वल टू 4, ये वाला x इक्वल टू 1 है,
और यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बनाते हैं, यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर y dx, x dy हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिप यहाँ पर लीजिएगा, मान लीजिए इस तरह से ना, सो इसका थिकनेस हम लोग dx मानेंगे। सो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट x, y लीजिएगा, कोई पॉइंट अगर इस पर x, y है, सो ये वैल्यू y होगा, ठीक है। दिस वैल्यू वर्टिकल वैल्यू जिसका है y होगा। सो इस स्ट्रिप का एरिया y dx होगा, ठीक है। और इस स्ट्रिप को अगर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए y dx फॉर्मेट यूज़ करेंगे, x dy नहीं। अगर x dy यूज़ करेंगे सो हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा पैराबोला और इस y एक्सिस के बीच में, बट इसमें हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सिंपली निकल जाएगा, ठीक है। सो देख लीजिएगा, किसको कैलकुलेट करने में इजी होता है, जो इजी होगा उसी को लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही तरीका से सिंपली निकल जाएगा आपका, ठीक है। सो हम लोग y dx यूज़ करेंगे। सो y dx यूज़ करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, किसके लिए, y वैल्यू पैराबोला 1 का। इसको मान लेते हैं, ये वाला जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला, इसको पैराबोला 1 मान लेते हैं, P1, ठीक है। और इस पैराबोला को P2 मान लेते हैं, ठीक है। तो y वैल्यू P1 पैराबोला का, देन dx, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4, y वैल्यू पैराबोला 2 का, देन dx, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया इंटीग्रेशन का। अब क्या करेंगे, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। y वैल्यू पैराबोला 1 का, सो y वैल्यू पैराबोला 1 क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, सो y का वैल्यू √x आ जाएगा, ठीक है, देन dx। इसमें से माइनस कीजिए x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4, ठीक है, देन y वैल्यू पैराबोला 2 का। सो देखिए y वैल्यू पैराबोला 2 का हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इस वैल्यू से। सो ये कितना हो जाएगा, √4/3, √4/3 इंटू √x माइनस 1, ठीक है, देन dx, ठीक है ना। ये इस तरह से हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल इंटीग्रेशन है। सो यहाँ x का पावर कितना है, रूट है, सो x का पावर हाफ है। सो जब इंटीग्रेट करोगे सो x का पावर हाफ प्लस 1, सो x का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ठीक है। 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 4, देन माइनस √4/3 बाहर ले लो, ठीक है। देन अगेन x माइनस 1 का पावर 1/2 है, सो 1/2 प्लस 1 3/2 होगा, डिवाइड बाई 3/2, ठीक है। लोअर लिमिट इज 1, x का अपर लिमिट इज 4, ठीक है। अगर यहाँ x का कॉफिशिएंट रहता, मान लीजिए 2, 3, 4, तो उससे डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है, डिवाइड कीजिएगा 1 से, तो वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है ना। एनीवे, सो अब आते हैं, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कीजिए। सबसे पहले अपर लिमिट, सो ये 2/3, देन 4 का पावर 3/2, लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, x का वैल्यू 0, ये इंटायर 0 हो जाएगा, माइनस 2/√3, ठीक है, इंटू 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। देन फिर x का वैल्यू पुट कीजिए 4, सो ये 4 माइनस 1, 3 का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, 1 माइनस 1 0 होगा, सो इट इज 0, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर 2/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, √64, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 3 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, और √, क्योंकि हाफ को हम लोग रूट लिख सकते हैं। देन माइनस दिस इज 4/3√3, ठीक है। देन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ठीक है। सो इसका मतलब √27 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, √64, देन माइनस 4/3√3, ठीक है। और इसमें 9 इंटू 3 कर सकते हैं इसको, सो डैट मीन्स ये भी 3√3 है, ठीक है। सो 3√3 कैंसल आउट, ठीक है। सो बचेगा कितना, 16/3 माइनस 4, ठीक है ना। सो डैट इज इक्वल टू 16 माइनस 12/3, ठीक है। सो कितना आएगा, 4/3 आएगा, ठीक है। बट एरिया हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग को जो एरिया निकालना है ये कंप्लीट निकालना है ना, ठीक है। सो कंप्लीट एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो टोटल एरिया, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, इसको नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग कर दीजिएगा तो भी बेटर रहेगा। ओ है, इसको ओ मान लीजिए, ए, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। सो टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास,
that is equal to area of region OABCO, ठीक है, इस तरह से राउंड ले लीजिए पूरा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO, हमने पहले ही बताया था 2 टाइम्स हो जाएगा। सो 2 इंटू 4/3, सो दैट मीन्स इट इज 8/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका टोटल एरिया होगा जो हम लोग को कैलकुलेट करना है बिटवीन द 2 पैराबोला, ठीक है। कभी कभी याद रखिएगा कि इस पैराबोला में आपको हो सकता है दोनों पैराबोला का वर्टेक्स सेम हो, मीन्स मान लीजिए अगर इस तरह से पैराबोला है, एक पैराबोला ऐसा है और दूसरा पैराबोला भी इसी तरह से वर्टेक्स यहीं पर है, ठीक है। जैसे यहाँ तो वर्टेक्स मान लीजिए एक पैराबोला का आगे है, सो ड्रॉ कीजिएगा तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा, ठीक है। सो सिंपल है, बट अगर वर्टेक्स एक ही होगा सो उस केस में एरिया आपका रॉन्ग हो सकता है, अगर आप डिसाइड नहीं कीजिएगा कि कौन सा पैराबोला इनसाइड होगा कौन सा पैराबोला आउटसाइड होगा, ठीक है। मीन्स किस पैराबोला का चौड़ाई ज़्यादा है, वाइडर ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये पैराबोला लेस वाइडर है एज कम्पेयर टू दिस पैराबोला, ठीक है। सो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा आपको लेटस रेक्टम का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस पैराबोला में अगर देखिएगा ना, इस पैराबोला में लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम किसी भी पैराबोला के फोकस से, किसी मान लीजिए फोकस यहाँ पर है, पैराबोला के फोकस से गुजरता हुआ एक लाइन जो हम लोग उसके एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस 2 पॉइंट पर ये पैराबोला को कट करता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये लेटस रेक्टम होता है, ठीक है, ठीक है। सो अगर y² = 4ax है तो इस पैराबोला का लेटस रेक्टम 4a है, याद रखिएगा, लेटस रेक्टम, ठीक है। मीन्स इसके फोकस से होता हुआ जो लाइन जाएगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस, वो कितना वाइडर होगा, कितना वो उसका लेंथ कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा तो 4a का वैल्यू इस पैराबोला के लिए जो 4a है, 4a दिस इज 1, ठीक है। बट इस पैराबोला के लिए जो 4a का वैल्यू है दैट इज 4/3, दैट मीन्स 1.33, ठीक है। सो दैट मीन्स ये पैराबोला जो है दिस इज वाइडर एज कंपेयर टू दिस वन, ये ज़्यादा वाइडर होगा क्योंकि इसका लेटस रेक्टम का वैल्यू ज़्यादा है। सो अगर इस पैराबोला में मान लीजिए x - 1 इसको हटा दिया जाए, मान लीजिए अगर पैराबोला कुछ इस तरह से है, देख लीजिए y² = x और दूसरा पैराबोला जो है दैट इज y² = 4/3x अगर हम कर दें, सो ये दोनों पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, सेम है। सो सेम अगर है सो किस पैराबोला को इनसाइड लेंगे, जो पैराबोला लेस वाइडर होगा वो इनसाइड होगा और जो पैराबोला मोर वाइडर होगा वो आपका आउटसाइड होगा। सो यहाँ पर जो ये जो पैराबोला देख रहे हो इनसाइड वाला, ये पैराबोला हो जाएगा y² = x और ये जो आउटर पैराबोला देख रहे हो दिस, ये हो जाएगा इस केस में y² = 4/3x, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस पैराबोला का लेटस रेक्टम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, इससे ग्रेटर है, इससे इसका लेटस रेक्टम से इसका लेटस रेक्टम लार्जर है, ग्रेटर है, ठीक है। सो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर आपको बोला जाएगा किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक के बीच का एरिया निकालना। मान लीजिए अगर बोल दिया नहीं इस पॉइंट तक के बीच का एरिया निकालिए, तो सबसे पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, और उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। सो आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। जब ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो टोटल एरिया आपका आ जाएगा बिटवीन द पैराबोला, ठीक है ना। सो कभी कभी लेटस रेक्टम भी चेक करना पड़ सकता है, ठीक है ना।